साज टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं अरसलान। बड़ी बड़ी खबरें। आज क्रिकेट की बात नहीं होगी, बल्कि आज बात होगी सारी स्पोर्ट्स की और एक ऐसे खेल की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, खेला जाने वाला खेल, और पाकिस्तान में ये खेल बेचारा यतीमी की सूरत हाल में। फुटबॉल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, क्या मसाइल हैं उसके, क्या हो रहा है वहाँ पर। इन 76-75 सालों में 1948 से बनी फुटबॉल बॉडी पाकिस्तान में क्यों हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए? ऐसा क्या हुआ वहां पर? हम पर फीफा ने बैन क्यों लगाया? फीफा का अपना किरदार क्या है? और हारून मलिक कौन है? और अब तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए हैं? गुज़िश्ता रोज़ एक ख़तरनाक तरमीम की जा रही थी फुटबॉल कवानीन में, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में। 38 क्लॉज जो कानून है, 38 उसका पैरा 4, उसके अलावा भी एक तरमीम करने जा रहे थे। क्या तरमीम थी? फीफा के लोग भी मौजूद थे, एएफसी के लोग भी मौजूद थे, और पाकिस्तान की तमाम कांग्रेस मेंबर जो फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन चंद मेंबर मौजूद नहीं थे। और वहाँ पर क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, मैं वहाँ मौजूद था, मीटिंग देखी, बड़ा मुझे अफसोस हुआ। नेशनल असेंबली की तमाम एलीट क्लास वहाँ मौजूद थी। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की सरबराही में वो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग कर रही थी। ख्वाजा इज़हारुल हसन, शैला रज़ा, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड, डिप्टी डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड, आईपीसी सेक्रेटरी, और साथ ही साथ फुटबॉल के ओहदेदारान मौजूद थे वहाँ पर। लेकिन हुआ वहाँ कुछ नहीं। बड़े हैरत हुई मुझे। चलें शुरुआत करते हैं बड़ी बड़ी खबरों और अंदर की कहानी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन 1948 से अब तक क्या होता रहा। अच्छी चल रही थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, फंड्स की कमी थी। फंड्स की कमी पर हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, वापडा, इन्होंने पाकिस्तान में फुटबॉल को परवान चढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। चलता रहा सिलसिला। फिर 90s आ गया। तब तक हम वर्ल्ड कप तो दरकिनार, उसके आसपास भी ना भटकते थे। क्वालिफाइंग राउंड में पहले में ही हम फारिग हो जाते थे। अगला पार्ट हम कभी, यानी सेकंड फेज उसका खेल ना पाए। फिर 90s में 91 से लेकर तो 97 तक का बड़ा अच्छा एरा रहा फुटबॉल के लिए। कैसे रहा आप बड़े हैरान होंगे। मरहूम सलमान बट साहब, उन्होंने ये संभाला, चूँकि वो खुद बड़े ज़बरदस्त फुटबॉलर थे। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने पैसे लगाकर फुटबॉल को खड़ा किया। और तब तक फीफा की फंडिंग नहीं थी भाई। और हमारी टीम ने सैफ गेम्स खेली, हमारी टीम ने दीगर टूर्नामेंट खेले, इंडिया को हराया, बांग्लादेश को हराया, इन टीम्स को हराया, रैंकिंग बेहतर हुई, बड़ी शानदार फुटबॉल खेली। आखिरकार फिर फुटबॉल यतीम हो गई जब सलमान बट साहब मरहूम हो गए। उसके बाद क्या हुआ? अब आई फीफा की फंडिंग और फिर आ गए फैसल सालेहात और दीगर पार्टी। अब फैसल सालेहात सब 2015 तक जमे रहे और बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स करते रहे। अरबों रुपए का खेल है ये। 4 साल के लिए अरबों रुपए मिलते हैं। ये फीफा की बात कर रहा हूँ। पहले तो 1 से 1.5 अरब मिलता था, लेकिन अब शायद डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद 2-2.5 अरब रुपया हो जाता है वो। तो ये 4 साल के लिए मिलता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा से। आपको तो इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। फैसल सालेहात ने डर्टी पॉलिटिक्स का वो इस्तेमाल किया। जहाँ भी आप पॉलिटिशियंस को देखेंगे खेलों की बॉडी पर बैठा, वहीं आप तबाही समझ लें बस होने ही वाली है या हो गई है। आप तो खैर असेंबली का हाल भी जानते हैं, उस पर मैं बात नहीं करता ज़्यादा। लेकिन बहरहाल ये मामला चल निकला और 2015 में फिर जब इलेक्शन की बारी आई, फैसल सालेहात को शिकस्त नज़र आई। वहाँ पर फैसल सालेहात ने गेम की। और फिर बड़ी अजीब बात, कर्नल फरासत साहब हुआ करते थे, वो इलेक्शन कमिश्नर थे, उनसे कहकर एक नोटिफिकेशन निकलवा दिया गया पंजाब फुटबॉल के इलेक्शंस पर। पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शन में फिर सरदार नवीद हैदर साहब को उसका सदर बनवा दिया। कुछ लोगों को बड़ा अजीब हुआ कि उसी दिन जिस दिन इलेक्शन की कहानी थी, चुनाव होना था, कुछ लोगों को कह दिया आज हो ही नहीं रहा, पोस्टपोन है, उन्हें घर भेज दिया। कुछ को रोक लिया, जो रुक गए उनसे इलेक्शन करवा के कह दिया कि हॉल में मौजूद यही लोग थे, इन्होंने इसको चुन लिया। ये मामला चलता रहा और फिर पाबंदी लगा दी फीफा ने इसी मसले को लेकर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर। यह है हकीकत। फिर कुछ अरसा लड़ाई हुई, सुप्रीम कोर्ट इसमें आई, इलेक्शन हुए, और फिर जाहिर शाह और अशफाक शाह साहब, उनका ग्रुप जीता। अशफाक शाह ने फॉर द सेक ऑफ गुड, या जाहिर शाह साहब ने कहें फॉर द सेक ऑफ गुड, एनसी यानी नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने अपॉइंट की कि अब ये आएगी, ये मामला सीधे करेगी, और हम किसी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या किसी कानून को नहीं मानते। ये मामला वो उन्होंने नहीं माना उस इलेक्शन को जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करवाए गए। बहरहाल जी, ये इलेक्शन होते हैं
और नहीं मानते, उसके बाद जो बॉडी होती है वो एनसी यानी नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा ने अपॉइंट की कि सब नॉर्मल करके आप खुद इलेक्शन करवाएं, तो उसके हमजा खान साहब की सरबराही में वो इलेक्शन करवाने के लिए आती है और हमेशा से जो पावर में आता है वो अपनी पावर से तजावज़ करता है। उनको बहरहाल ज़ाहिर शाह साहब पकड़ा देते हैं, सारी भाग दौड़ कि चलो जी अब आप जानो और आपका काम जाने। वहाँ से मामला चल निकला है, वहाँ उन पर कोई इल्ज़ाम लगता है हरासमेंट का, वो हटते हैं, फिर और आते हैं, फिर वो हटते हैं, और अब हारून मलिक जो कि गिद्ध बन के बैठ गए हैं फुटबॉल फेडरेशन पे, खुद को सदर लिखना शुरू कर दिया। इलेक्शन का प्रोसेस 2-2.5 साल 3 साल करवाया नहीं, और अब जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें फिर एक बड़ी ख़तरनाक तरमीम अब प्रपोज कर दी गई। और बड़ा अजीब सिलसिला, ये मैं अगले व्लॉग में आपको बड़ी डिटेल बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो उन्होंने एक तरमीम प्रपोज की, फीफा ने उस तरमीम पर ओके किया। AFC और फीफा यानी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन और फीफा उसके लोग आए। गुज़िश्ता रोज़ यह इजलास जारी था एक वर्कशॉप के बाद, जहाँ पर पता लगा कि भाई कांग्रेस जिसके 23 मेंबर हैं और उनमें से सिर्फ 3 को बुलाया गया, 5 को नहीं बुलाया गया। डिपार्टमेंट उसके मेंबर हैं 8 डिपार्टमेंट, 3 को बुलाया गया, 5 को नहीं। जब वो पहुँचे वहाँ, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे, और कहा जी हमारी सीट्स कहाँ हैं, तब पता चला फीफा के लोगों को कि भाई ये तो कोई अलग गेम हो रही है। तो वहाँ पर एक अलग कमरे में मीटिंग कर दी हारून मलिक जो कि एनसी के चेयरमैन हैं और ख़ुद को सदर कहते हैं। उसके बाद पोस्टपोन हो गई वो। अब ये होने जा रहा है कि फ़ीफ़ा खुश नहीं है इस हालत को देख के कि वहाँ वो लोग आ गए, और हारून मलिक ने जो कुछ उन्हें बताया है वो ये है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तबाही की ज़िम्मेदारी ये सारे लोग हैं, और जब तक इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये एक नया सिस्टम पाकिस्तान फ़ुटबॉल में मुतारिफ़ करवा रहे हैं इस तरमीम के ज़रिए। इस तरमीम पर भी बात करेंगे हम अगले व्लॉग में। तो मैं अभी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट और बाकी 3 मेंबर फ़ुटबॉल की फ़ीमेल से होती हैं। अब वो जो मेंबर्स बनाई गई हैं, स्टेक होल्डर्स का ख्याल है कि उनका फ़ुटबॉल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कांग्रेस के 23 मेंबर्स में से 3 फीमेल हैं, उनका इलेक्शन के ज़रिए आना ज़रूरी होता है। ये नॉमिनेशन के हारून मलिक ने अपनी मर्ज़ी की 3 ख़वातीन बिठा दी हैं, उनमें से कोई लॉयर है, कोई है, लेकिन फ़ुटबॉल से उनका ताल्लुक़ नहीं। ये भी हो रहा है यहाँ। हारून मलिक जो कि इस वक्त एनसी के चेयरमैन है, वो ये चाहता है कि मैं किसी तरह से कोई ऐसी फॉर्मेशन कर दूँ कि कांग्रेस में इतना ताकतवर बन जाऊं कि कोई भी कांग्रेस मेंबर सदर बन जाए और उसके ज़रिए मैं भी बन सकता हूं। तो वो अपने प्रेसिडेंट के रास्ते खुले करने के लिए ये तरमीम करवा रहे हैं फीफा पाकिस्तान के फुटबॉल के कवानीन में फीफा के थ्रू। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई इसी को लेकर, और नेशनल असेंबली की ये स्टैंडिंग कमेटी थी। उस मीटिंग में कुछ भी नहीं हुआ। मैं हैरान हुआ कि इतना कुछ प्रपोज किया था, 3 मिनट सिर्फ फुटबॉल पे बात की, और जिन्होंने बात करनी थी उनको उसके बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने कह दिया जी आप इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। कहते हैं ये हो नहीं सकता भाई, ये इलेक्शन फीफा के हैं, वो करवाती है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ये हाल है हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स का, और आप समझते हैं या हम समझते हैं कि इसके थ्रू कोई फुटबॉल अच्छी हो जाएगी या कोई हॉकी अच्छी हो जाएगी। कोई गेम अच्छी नहीं होगी अगर वो लोग जिनकी स्पोर्ट्स पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसके कवानीन को नहीं समझते, उसके सिस्टम्स को नहीं समझते। और यही हाल स्पोर्ट्स बॉडीज़ का है कि वहाँ पे बैठे लोगों को खुद नहीं पता है। तभी तो एथलेटिक्स समेत पाकिस्तान में हर फेडरेशन, 44 फेडरेशन रजिस्टर्ड हैं PSB के थ्रू, उसकी अम्ब्रेला के अंदर। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। 1 अरब 1.06 बिलियन, 1 अरब से ज़ायद का बजट खर्च किया गया है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ, PSB के थ्रू फेडरेशंस पर। रिजल्ट आपके सामने है। 45,250 अवार्ड्स भी दिए गए। इंडिविजुअल्स स्पोर्ट्स को भी अवार्ड देना शुरू किए हैं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने क्यों नहीं है? अगले व्लॉग का वेट करें, ये पूरी कहानी अब आपको मैं खोल के अगले व्लॉग में बताऊंगा, वेट करें।